हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है बीकॉम सेकेंड ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। और क्योंकि कई बच्चों की ये डिमांड है कि सर मैं इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास बीएससी सेकेंड ईयर का भी अवेलेबल हो गया है, बीकॉम सेकेंड ईयर का भी और बीए सेकेंड ईयर का भी। ठीक है, सॉरी बीए सेकेंड ईयर का 2019 का, और तीनों सेट अवेलेबल है मेरे पास। और एक बैक पेपर भी मेरे को अवेलेबल हुआ है 2018 का। ठीक है, और 2016 के भी मेरे को जो है कुछ पेपर्स अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, एक बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं अपनी तरफ से, आप देख रहे हो कि पिछले 10 दिन से तकरीबन डेली 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 500 क्वेश्चन। अब उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम इस बार थोड़ी सी ये हो गई है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने एक ही दिन सुबह 7 से 10 बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर रख दिया है। ऐसे तीनों क्लासेस का सेकेंड ईयर का रख दिया है 11 से 2, और 3 से 5 जो रख दिया है वो थर्ड ईयर का रख दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं आप लोग और इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं। अगर मैं इंग्लिश में पेपर अपलोड कर रहा था तो हिंदी का कमेंट्स आने लगे कि सर हिंदी मीडियम में अवेलेबल करें, और मैं हिंदी में 3-4 दिन से ज़्यादा कर रहा तो इंग्लिश के बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा आप सब्र रखें इस चीज़ में। अभी आपके पेपर में 4 दिन बाकी हैं। ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं भारतीय संस्कृति, जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ अब मैं बाद में ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं बीकॉम के मेन पेपर भी डिस्कस करूंगा और बीए इकोनॉमिक्स में थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करूंगा, जैसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरा अपना मेन पेपर भी है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट मेरे तीनों मेन पेपर हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा, अभी 4 दिन और हैं। ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में अपलोड कर रहा हूँ पेपर धीरे धीरे। ठीक है ना बच्चों। आप जानते हैं कि इस समय सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो कॉलेज में जाना ही पड़ता है, एग्जाम में ड्यूटी भी देनी पड़ती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप देख रहे हो मैं रोज 500 क्वेश्चंस तकरीबन आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और दूसरा है, सारी वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो आपके जो भी कोई चारों सब्जेक्ट्स हैं, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव, जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारे आपको प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो मिलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिए, क्योंकि अभी भी 4 दिन है, ताकि वो बच्चे अपना स्टडी कर लें। ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, How many total bones are in human body? 206. How many types of movable joints are in human body? 6. How many bones are in human face? 14. The height of a table in table tennis is 76 centimeter. Which blood group is universal donor? O. Which gland is master gland? Pituitary gland. Factor responsible for clotting of blood is fibrinogen. ठीक है ना। ये है वर्ड बच्चों एक्चुअली फिब्रियोनोगन। ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टेबल कॉलम 33. Which organ is called powerhouse of body? Mitochondria. ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। Combination of speed and strength is called explosive strength. The injury of shoulder dislocation is associated with judo. Where is sternum situated? thorax. ठीक है। थोड़ा सा बच्चों स्लो बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है इस समय, तो ज़्यादा तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा।
What is common injury in football? Ankle injury. How many countries participated in Rio Olympic Games? 206. Which illness is caused by the deficiency of vitamin D? Rickets. Which illness is caused by the deficiency of vitamin A? Night blindness. ठीक है ना? Fartlek training is used to develop endurance. Which is the starting year of the modern Olympic Games? 1896 AD. Where the 2020 Olympic will be held? Tokyo, and Tokyo is the capital of Japan. Who wrote the book Light on Pranayam? Iyengar. ठीक है. Which are the factors of physical fitness? Strength, power and speed. All of the above. Which is the type of endurance? Aerobic, anaerobic and speed endurance. So option D is correct. All of the above. Which are not the aerobic type exercise? Weightlifting. The meaning of aerobic endurance is with oxygen. The meaning of anaerobic endurance is, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. अगर एरोबिक एंड्योरेंस आए तो आपका आएगा आंसर विद ऑक्सीजन, और एनारोबिक एंड्योरेंस आए तो आंसर आएगा आपका विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है. विच इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. मैक्सिमम एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. ठीक है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड बाय तो प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज. Which are the exercise associated with flexibility? तो option D is correct. All of the above. ठीक है. Agility is affected by which factor? All of the above. Fatigue, climate and level of health. Option D is correct. All of the above. Physical fitness is affected by which factor? All of the above. Option D. Age, gender and physical structure. ठीक है. अनुलोम विलोम इज अ टाइप ऑफ प्राणायाम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ऑप्शन नंबर ए. रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम पावरफुल बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. Which physical fitness factor is important in cross country race? Endurance. Religion and state is also a social institution. In Vedic period, which yogic exercise was included in physical exercise? Surya Namaskar. In sensibility is an injury of nervous system. Lactic acid is responsible for fatigue. Which pranayam resembling the humming and breathing of a big black bumblebee? ये है आपका भ्रमरी प्राणायाम. ठीक है ना. बी से ही आप याद रख लीजिएगा. विच इज एन एरोबिक एक्सरसाइज? स्विमिंग. व्हाट वी सी बाय लर्निंग कर्व? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी. ओवर डेवलपमेंट एंड ओवर डिमोशन. विच आर द पार्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व? ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. मीन्स स्टार्टिंग एंड मीडियम पोर्शन. ठीक है. द गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट इज रिलेटेड विच कंट्री? विद विच कंट्री? ग्रीस. एंटीना इज यूज्ड इन विच गेम? वॉलीबॉल. यॉर्कर इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स हैव अ अनब्रेकेबल रिलेशन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेन्स कल्चर हेरिटेज. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द वर्ड yoga originated from which language? Sanskrit. What is the meaning of word used in Sanskrit language? Addition. What goal is achieved by yoga? Moksha. Who says psychology is the science of society? Walt. Who says that human is a social animal? Aristotle. हिंदी में कहते हैं अरस्तु. तो ये नाम है आपका.
Who is the father of sociology? Auguste Comte. Sociology is which type of science? ठीक है, social. Sociology is a science. This statement is true. The sports related sociology branch name is sports sociology. The starting year of ancient Olympic game is 776 BC. The aim of physical education is not economic development. Play is which type of activity? All of the above. Option number D is correct. Natural, self-motivated and pleasurable. Pleasurable. ठीक है. Sports is related with which area of child development? Option D. All of the above. Physical, mental and emotional. Education is a lifelong process. True. Physical education is a part of education. True. Human is social animal. This statement is true. When was the All India Sports Council formed? 1954. Which quality is founded in culture? Utility. Where is the head office of Sports Authority of India? New Delhi. When was the Tarachand Physical Education Committee formed in India? 1948. Which is the nature of national integration concept? So option C is correct. Both A and B means slow process and continuous process. The weight of a newborn baby's heart is 40 grams. ठीक है. Lotus pose is related with Padmasana. Deficiency of which vitamins increases the danger of hemorrhage? In men, vitamin K. Carpal bones are situated in wrist. Asana is performed in which position? तो देखिए sitting, standing and laying. ठीक है ना. All of the above. Option number D is correct. The purpose of pranayama is they stimulate the body energy, to regulate the body energy and to harmonize the body energy. Option D is correct. All of the above. Which statement is related to utility of Vajrasana? Help is digestion, है ना. Helps in digestion, to remove the gas trouble and to reduce the pain in knee. तो option D is correct. All of the above. Which asana is related to ध्यान मुद्रा? तो देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना. पद्मासन, वज्रासन एंड सुखासन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर टोटल बॉडी? तो देखिए टोटल बॉडी के लिए अगर आपको देखना है आसन तो वो है आपका सर्वांगासन. ठीक है. विच आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्राणायाम? तो पूरक, रेचक और कुंभक. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग वी टेक? देखिए स्लो, मीडियम एंड डीप, तीनों तरीके से हम सांस ले सकते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. प्राणायाम इज बेनिफिशियल फॉर विच पेशेंट्स? तो ऑप्शन सी, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर. Psychology is the study of process. A minute part of any living creature is known as cell. Human is a cellular animal. It is true. 85. How many types of cells are there? 2. How many types of muscles? 3. How many types of tissue? 4. देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, तीनों ही क्वेश्चन में आपसे जो है ना ये टाइप्स पूछ रहा है. ठीक है. ठीक है. थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज और छोटा कर देता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन जो हैं थोड़ा से फिर नहीं तो आपको नज़र नहीं आएंगे. देखिए ध्यान से देखिएगा. अगर आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ सेल्स तो वो होते हैं 2.
अगर आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ मसल्स तो वो होते हैं 3। अगर आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू तो वो होते हैं आपके 4। ठीक है। हाउ मेनी मसल्स आर इन ह्यूमन बॉडी? 650। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर? 6। विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी? एपिथेलियल। ठीक है। विच आर द पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। एनाटॉमिकल रिलेटेड विद हेल्थ, साइकोलॉजी रिलेटेड विद हेल्थ, एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड विद हेल्थ। ठीक है ना, ए बी सी तीनों ही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। विच इज द बायोलॉजिकल मोटिवेटर? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप। ठीक है। 93 इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। देखिए बच्चों, इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि कुछ जो आंसर शीट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कुछ आंसर शीट में यूनिवर्सिटी ने एटीपी आंसर दे रखा है और कुछ आंसर शीट में यूनिवर्सिटी ने ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है ना, तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं आपके। ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड इज, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मीन्स सेल्फ हेल्प एंड फर्स्ट एड। द एलिमेंट ऑफ अस्थांग योगा आर 8। What are the symptoms of bone displacement? Option D is correct, all of the above. Intensive pain and swelling and deformity. ठीक है ना, ऑप्शन डी is correct, all of the above. Symptom of sprain is swelling. And last question is fundamental basis of life is, तो ये है प्रोटोप्लाज्म। बच्चों ये देखिए नीचे आंसर शीट भी दे रखी है। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में आज बहुत पेन हो रहा है। मैं 4 वीडियो अब तक बना चुका हूँ और ये 5वीं वीडियो है आज आपकी, मतलब मैं 500 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। और आज जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम ड्यूटी में शेड्यूल भी बहुत हैक्टिक रहा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम ड्यूटी होती हैं, एक 10 से 1 होती है ना, और एक होती है आपकी 3 से 6। ठीक है ना बच्चों, तो मैं सुबह मॉर्निंग में किसी तरीके से टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और इस समय नाइट में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 12:30 पौने 1 होने जा रहे हैं। तो सिर्फ इसी वजह से बच्चों आपके लिए, ताकि जो है आपका जो 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है मैं उसको पूरा कर सकूँ, कोशिश मेरी यही है। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी बच्चे जो हैं, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, वो अच्छे मार्क्स से पास हों, ये मेरी बहुत ही जो है दिली तमन्ना है। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी अपने प्रयास को तभी सफल मानूंगा जब जो है आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ठीक है ना, और मैं बीकॉम के और एमकॉम के और एमए इकोनॉमिक्स के, बीए इकोनॉमिक्स और बीए सोशल साइंस जो है आपके, सोशियोलॉजी, ये मेरे मेन पेपर हैं। तो मैं जब आपके मेन पेपर होंगे तो बना रहूँगा आपके साथ। लाइव भी मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ बना रहूँ। हो सकता है शायद कल परसों से मैं आपके साथ लाइव जुड़ूँ, तो मैं आपको मैसेज भी दे दूँगा। ठीक है ना बच्चों, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना आप बता सकते हैं, अभी भी 4 दिन है तो आप बता दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अगर ट्यूशन्स जाते हैं तो ट्यूशन्स वाले बच्चों को आप बता दें, अपने टीचर्स को बता दें जहाँ भी आप पढ़ते हैं, ताकि वो अदर बच्चों को बता पाएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।